हेलो स्टूडेंट, दिस इज एम गो और आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। टुडेज टॉपिक इज स्टॉक एंड फ्लो। टुडेज टॉपिक इज स्टॉक एंड फ्लो। बिफोर वी स्टार्ट टू टीच अबाउट स्टॉक एंड फ्लो, I would like to share with you something. On 10th of July, in your bank account, amount is rupees 10 lakhs. On dated 10th of July, in your bank account, amount is rupees 10 lakhs. Once again, I repeat this one. On 18th of July, on your bank account, amount is rupees 20 lakhs. In spite of that, one or two more example. I will give you 1500 per month for your pocket money. I will give you 1500 per month for your pocket money. I will take some money from others and I will pay against interest 8% per annum. माय डियर स्टूडेंट, ये सब क्या है, क्या हम आपसे बात कर रहे हैं? अगर ये चीज अगर आप समझ जाएंगे, दैट मीन्स इट्स अ वेरी इजी टू लर्न व्हाट डज मीन स्टॉक एंड फ्लो। हमने जो आपसे बात कही, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ स्टॉक एंड फ्लो। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ स्टॉक एंड फ्लो। हमने आपसे क्या कहा? 10th ऑफ जुलाई को आपके बैंक के अकाउंट में कितने अमाउंट थे? 10 लाख। टाइम क्या था? डेट क्या था? 10th ऑफ जुलाई। दूसरी बार हमने क्या कहा? 18th ऑफ जुलाई को आपके बैंक अकाउंट में अमाउंट कितना है? 20 लाख है। बात समझिए। दिस शो पॉइंट ऑफ टाइम, दिस शो पॉइंट ऑफ टाइम, ये पॉइंट ऑफ टाइम हुआ एक पार्टिकुलर डेट में आपके बैंक के अकाउंट में कितना पैसा है, ये इट शोज पॉइंट ऑफ टाइम। एक तरफ, दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि हम आपको पॉकेट मनी दे रहे हैं पर मंथ 1500, दैट मीन्स ऑन जनवरी, फरवरी, मार्च और सो। हियर इज नॉट पॉइंट ऑफ टाइम, दोनों में डिफरेंस है। बैंक में 10th ऑफ जुलाई को 10 लाख अमाउंट है, दिस इज द पॉइंट ऑफ टाइम। और हम आपको पॉकेट मनी के लिए पर मंथ 1500 दे रहे हैं। 1500, 1500, 1500, दिस इज द पीरियड ऑफ टाइम। माय डियर स्टूडेंट, ध्यान रखिए कि पॉइंट ऑफ टाइम क्या है और पीरियड ऑफ टाइम क्या है। एक पार्टिकुलर डेट में आपने बैंक के अकाउंट में चेक किया, आपका अमाउंट है 10 लाख 10th ऑफ जुलाई को, ये आपका हो गया पॉइंट ऑफ टाइम। एक दूसरी तरफ बात करते हैं, आई विल पे रुपीज 1500 पर मंथ फॉर योर पॉकेट मनी। दिस इज व्हाट? दिस इज पीरियड ऑफ टाइम। दिस इज पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम समझ रहे हैं, दैट मीन्स इट्स अ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड व्हाट इज स्टॉक एंड व्हाट इज फ्लो। नाउ आई विल स्टार्ट। द फर्स्ट इज मीनिंग ऑफ स्टॉक। अ क्वांटिटी that measured at a particular point of time is called stock. अगर आपके पास कोई क्वांटिटी है, रुपीज है तो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख,
अगर कोई सामान है तो 5 kg, 10 kg, 6 kg। और क्वांटिटी, आपके पास जो भी क्वांटिटी है, आपके पास जो भी क्वांटिटी है, रुपीज है तो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, करोड़। अगर कोई सामान है तो 5 kg, 10 kg, 6 kg। अगर आपके पास 60 है तो 5 है, 10 है, 15 है। अगर आपके पास अगर मैंगो है 2 पीस, 3 पीस, 5 पीस, व्हाट आर दे? दीज आर दी क्वांटिटी। सो अ क्वांटिटी समझ गए? 1 लाख, 5 lakhs, 2 shot, 3 shot, 5 shot, 10 mango, these are the quantity. So a quantity that measure, उसको हम मेजर करेंगे, मापेंगे कि ये जो 10 शर्ट है आपके पास किस डेट को है, या मोहन के पास कितना है, सोहन के पास कितना है। अगर रुपीज की बात करेंगे तो किसी और के पास कितना है। सो अ क्वांटिटी दैट मेजर, अ क्वांटिटी जिसका हम क्या करेंगे? मेजर करेंगे, मापेंगे। एट ए पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एक खास समय में। जैसे कि 10 जुलाई को आपके अकाउंट में कितना पैसा है? 10 lakhs। आपके अकाउंट में कितना है? 10 lakhs है, ठीक है। अब उसको मेजर करना है कि ये स्टॉक है या फ्लो है। तो 10 लाख आपके बैंक अकाउंट में है, और इसमें क्या है? पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, 10 तारीख को, 10th of जुलाई को है 10 लाख। लेकिन वही अगर 11 तारीख, 12 तारीख की बात करेंगे तो अमाउंट कुछ शायद डिफरेंस हो। तो क्या है? अ क्वांटिटी दैट मेजर अ पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एक खास समय में आपके पास जो क्वांटिटी है उसी को हम लोग बोलते हैं स्टॉक। अ क्वांटिटी दैट मेजर एट ए पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ, एक खास समय में आपके पास जो क्वांटिटी है उसके मेजर्ड को हम लोग स्टॉक बोलते हैं। नाउ एग्जांपल ऑफ एसेट्स आर, ये कैपिटल हो सकता है, बैंक डिपॉजिट हो सकता है, लेबर फोर्स होगा, सप्लाई ऑफ मनी इन कंट्री होगा, पॉपुलेशन ऑफ कंट्री होगा, डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई, राइस स्टोर्ड इन गोडाउन, वेल्थ, वाटर इन द ओवरहेड टैंक। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ स्टॉक। तो स्टॉक क्या है? क्लियर हो गई? स्टॉक क्या है? अ क्वांटिटी दैट measured, a quantity that measured at a particular point of time is called stock. Now I am going to teach about flow. This is also a quantity that measured over a specific period of time. इसमें period of time है। क्या मतलब है सर पीरियड ऑफ टाइम? आई विल पे रुपीज 1500 पर मंथ। देयर इज नॉट मेंशन ऑफ डेट, देयर इज नॉट मेंशन ऑफ पार्टिकुलर डेट, पॉइंट। यहां क्या है? पीरियड है। दोनों में डिफरेंस क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम का और पीरियड ऑफ टाइम का। अगर क्वांटिटी मेजर की बात करेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम है तो स्टॉक हो गया, और अगर पीरियड ऑफ टाइम है तो क्या हो गया? फ्लो हो गया। हियर इज ओनली डिफरेंस इज अ पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। अगर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करेंगे इट विल बी स्टॉक, अगर पीरियड ऑफ टाइम की बात करेंगे इट विल व्हाट? इट विल बी फ्लो। अ क्वांटिटी दैट मेजर्ड over a specific period of time is called flow. Example of flow are income, expenditure of
money. Next is number of birth, interest on capital, capital formation, change in supply of money in the country, speed of car going from Delhi to Mumbai, sales of rice, leakage of water from overhead tank. So these are the example of flow. My dear students, the definition, meaning is the same, just there is difference. One consists of point of time and another consists of period of time. So I think you will understand what does mean the stock and flow. Now, differences between stock and flow. Differences between stock and flow. Stock, it refers to the value of variable at a point of time. यहाँ पर जो किसी भी वेरिएबल की बात करेंगे उसके वैल्यू की बात करेंगे पॉइंट ऑफ टाइम में, स्टॉक में। और फ्लो में क्या होगा, यहां भी किसी के वेरिएबल का हम वैल्यू, यहां भी किसी वेरिएबल का वैल्यू का पता लगाएंगे कब, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। एक पीरियड ऑफ टाइम में कोई वेरिएबल का वैल्यू क्या है, इट विल बी फ्लो। यहां भी हम वेरिएबल का वैल्यू का पता लगाएंगे, लेकिन यहां पर टाइम क्या होगा, पॉइंट ऑफ टाइम होगा। यहां पॉइंट ऑफ टाइम होगा और फ्लो में क्या होगा, पीरियड ऑफ टाइम होगा। नाउ सेकेंड इज, इट इज नॉट dimensional. It is not dimensional and it is time dimensional. Dimensional, that means I will give you 1500 per month during the year, January, February, March, April. So here is time dimension. But here is a particular point of time on 10th of July, on 18th of July, एक पार्टिकुलर टाइम में एक पार्टिकुलर पॉइंट की बात करेंगे। सो स्टॉक हैज नॉट टाइम डायमेंशन। स्टॉक में टाइम डायमेंशन नहीं होता है और फ्लो में टाइम डायमेंशन होता है। ऑल्सो इट इज मेजर्ड एट ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। इसका जो मेजर करते हैं स्टॉक का स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम में करते हैं और इसका हम मेजर करते हैं किसमें, पर आवर, पर मंथ और पर ईयर। इसका मेजर करते हैं और इसका मेजर कैसे करते हैं, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। 10 तारीख को 4 बजे हमसे मिलने के लिए आना, एग्जैक्ट टाइम, दिस इज द पॉइंट ऑफ टाइम। बोलेंगे कभी मिलने के लिए चले आना, ये आपका फ्लो हो जाएगा। कभी मिलने के लिए चले आना, ये एग्जाम्पल अब क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा। स्टॉक में पॉइंट ऑफ टाइम होता है और फ्लो में पीरियड ऑफ टाइम होता है। इट में भी पर आवर, पर मंथ और पर ईयर। नाउ नेक्स्ट, नंबर 3, स्टॉक इंपैक्ट द फ्लो। स्टॉक फ्लो को इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। कैसे, ग्रेटर द स्टॉक ऑफ कैपिटल ग्रेटर इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड। अगर ज्यादा कैपिटल होगा, अगर कैपिटल ज्यादा होगा, ग्रेटर होगा, बड़ा होगा, देन क्या होगा, ग्रेटर फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जिस ऑर्गेनाइजेशन का, जिस कंपनी का कैपिटल ग्रेटर होता है उसका फ्लो ऑफ गुड्स और सर्विसेज भी क्या होता है, ग्रेटर होता है। दैट मीन्स स्टॉक इंपैक्ट द फ्लो, सिमिलरली फ्लो इंपैक्ट द स्टॉक। ठीक उसी तरह से फ्लो भी स्टॉक को इंपैक्ट करता है, अफेक्ट करता है, उसको भी प्रभावित करता है। फ्लो
स्टॉक को इंपैक्ट करता है। कैसे? ग्रेटर द फ्लो ऑफ इनकम, अगर इनकम का फ्लो क्या होगा? ग्रेटर होगा, ज्यादा होगा। ग्रेटर इज द स्टॉक ऑफ वेल्थ विद द पीपल, तो लोगों के पास में जो वेल्थ का स्टॉक होगा वो भी क्या होगा? ज्यादा होगा। So my dear student, just you have learned from me about the meaning of stock and flow. Also, I have explained about the differences between stock and flow. Now, my dear student, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और आप चाहते हैं कि ये वीडियो हम आप तक पहुंचाएं, तो प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए और सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।